हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीरज और स्वागत है आपका दर्शन एकेडमी पर। आज हम बात करने वाले हैं सितंबर 2022 की करंट अफेयर की, जो कि मैं आपको क्रोनोलॉजी को बेस मानकर पढ़ा रहा हूं। क्रोनोलॉजी आपके लिए बहुत लंबी पड़ती है, काफ़ी उसमें फैक्ट दिए रहते हैं, सभी उसको याद नहीं कर सकते आसानी से। अगर आपको याद करना भी है तो आपको उसको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, अलग से आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे उसके, तब जाके आपको याद हो पाएगी। और बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं रहता कि कौन सी चीज़ें छोड़नी है, कौन सी पढ़नी है। तो उसी को लेकर मैं आपको क्रोनोलॉजी के जो संक्षिप्त सार बता रहा हूँ। स्टार्ट हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से करेंगे, फिर हम राष्ट्रीय परिदृश्य से पढ़ेंगे, और जब राजस्थान पढ़ेंगे ना तो उसमें हम क्या करेंगे, सूजस को भी सम्मिलित करेंगे क्रोनोलॉजी के साथ। और क्रोनोलॉजी और सूजस दोनों को मिलाकर मैं आपको राजस्थान का जो करंट अफेयर है सितंबर का, वो पढ़ा दूंगा। और बाकी में जो भी चाहे खेल वगैरह, उसमें हम क्रोनोलॉजी का उपयोग करेंगे। बाकी और कहीं भी कोई अच्छा फैक्ट मिला तो वो भी हम यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इन सभी एग्जाम में, इन सभी क्या जो भी राजस्थान के एग्जाम है जिसमें करंट अफेयर पूछा जा रहा है आपके लिए, तो उनमें सब में आपके लिए उपयोगी है ना। तो अगर आपको आपने अब तक क्लास नहीं देखी है, हमने अगस्त का भी करंट अफेयर करवाया है इसी प्रकार, काफ़ी लोगों ने इसको लाइक किया है। और जल्दी ही हम हमारी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे अलग अलग एग्जाम्स के लिए, जिसमें पहले 100 अभ्यर्थियों के लिए फ्री रखेंगे उसको, बाद में थोड़ी बहुत प्राइस लेंगे, उसकी थोड़ी बहुत कॉस्ट लगेगी। तो हमारे साथ जुड़े रहें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को समुद्री टोही विमान प्रदान किया है? पड़ोसी देश भारत के कौन से हैं? जैसे भाई भारत की ये नक्शा है, ठीक है, ये वाला, तो भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है, इधर नेपाल है, चीन है, इधर भूटान है, नेपाल है, भूटान है, फिर बाद में यहाँ पे बांग्लादेश है और श्रीलंका ना। तो इन सब में इसने पूछा है किसको प्रदान किया है टोही विमान, तो ये श्रीलंका को प्रदान किया है। और इसको डोर्नियर विमान भी बोला जाता है, ठीक है, डोर्नियर विमान बोला जाता है। क्यों प्रदान किया है कि 2018 में भारत और श्रीलंका के मध्य एक संधि हुई थी कि भारत जो उसकी श्रीलंका की जो नेवी है, जो उसकी आर्मी वगैरह है, उसको थोड़ा सक्षम करने में भारत उसकी मदद करेगा। तो उसी के तहत भारत ने जो नौसेना है श्रीलंका की, उसको एक डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान प्रदान किया है, ठीक है। और एक चीज़ और आप इसी में ऐड कर देते हैं कि थोड़े दिन पहले आपने न्यूज में सुना होगा कि श्रीलंका का जो हम्बनटोटा जो बंदरगाह है, जो श्रीलंका के दक्षिण में स्थित है, हम्बनटोटा बंदरगाह, उस पर चीन का एक जहाज रुका था, ठीक है, जहाज रुका था, जिस पर भारत ने काफी आपत्ति जताई थी। फिर भी श्रीलंका ने उसको रुकने दिया था। उसका नाम आपसे पूछा जाए तो उसको बोलेंगे हम युवांग वांग 5, युवांग वांग 5। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा जहाज था, वो उसको बोलते हैं युवांग वांग 5, युवांग वांग 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत की आधिकारिक यात्रा की। मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो ये है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह है, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह है। हमने पीछे भारत का नक्शा बनाया था, उसी नक्शे को अगर हम यहाँ पे देखें तो भारत के मालदीव लगभग यहाँ पे स्थित है, ठीक है, मालदीव यहाँ पे स्थित, यहाँ स्थित है। और भारत का जो लक्षद्वीप है ये यहाँ स्थित है, ठीक है, लक्षद्वीप स्थित है यहाँ पे। तो आपसे ऐसे तो कोई क्वेश्चन नहीं मिल सकता। हाँ, ज्योग्राफिकल कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ऐसे पूछेगा कि लक्षद्वीप का जो अमिनी द्वीप है, अमिनी द्वीप ऐसे नाम से कुछ है, यहाँ पे लक्षद्वीप में एक द्वीप है, वहाँ और मालदीव के बीच में से कौन सा चैनल गुजरता है? अगर आपको नहीं पता है तो आप सर्च करके इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मालदीव में और लक्षद्वीप के बीच से कौन सा चैनल गुजरता है, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री में से। आप इसमें कमेंट करके बताइए मुझे। तो ये राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्वेश्चन ये, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये जो यही क्वेश्चन है ना, ये क्रोनोलॉजी में आपके दिए हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट तो आपके लिए हैं। बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके नेशनल और क्या है, राजस्थान का करंट अफेयर है ना। तो इसको भी आप देखें जरूर, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है आपके। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो देख सकते हैं, उनमें भी आपके इंटरनेशनल करंट अफेयर से क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आपको ये क्लास जरूर देखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित करके
किस विषय को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषित किया है? सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषित का क्या है कि सभी जो विश्व में कोई भी मनुष्य हो उसका ये उस मानव का ये अधिकार है। कौन सा अधिकार है? स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण का। स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण को ये क्या इन्होंने क्या है मानवाधिकार माना है। ठीक है, और इस प्रस्ताव को भारत ने भी समर्थन दिया है। 161 देशों ने इस प्रस्ताव को टोटल समर्थन दिया है, जिसमें एक भारत भी शामिल था। तो कौन सा मानवाधिकार था? स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, 28 से 30 अक्टूबर 2022 को आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवादी निरोधी समिति, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CTC, आतंकवादी निरोधी समिति, काउंटर टेररिज्म कमेटी की विशेष बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पहली बात तो ये भारत में किया जाएगा। ठीक है, भारत में किया जाएगा, और भारत में भी कहाँ पे? तो 2 स्थानों पर, नई दिल्ली में और मुंबई में। ठीक है, नई दिल्ली में और मुंबई में। कब से कब तक? 28 से 30 अक्टूबर 2022 को। और ये क्या है? आतंकवादी निरोधी समिति की एक विशेष बैठक आयोजित हो रही है। कहाँ पे? भारत में। और कौन सी 2 जगह है? नई दिल्ली में और मुंबई में। ठीक है, इस बैठक में जो कौन भाग लेगा? तो इस बैठक में जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसके 15 सदस्य होते हैं। इसमें सारे के सारे सदस्य इसमें भाग लेंगे। 15 सदस्य कौन से होते हैं? तो 10 तो अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी होते हैं। ठीक है, 5 स्थायी होते हैं। 10 अस्थायी में एक भारत भी शामिल है। अस्थायी सदस्यों का 2 वर्ष के लिए चयन किया जाता है। स्थायी सदस्य हमेशा के लिए रहते हैं, जैसे USA है, ठीक है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, रूस है और चीन है। तो ये 5 हैं स्थायी सदस्य हैं, और बाकी 10 अस्थायी सदस्य हैं, जैसे भारत है, अल्बानिया, घाना वगैरह, ये कई देश इसमें शामिल है। 2 वर्ष के लिए इनको चुना जाता है। दिसंबर 2022 में भारत की इसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें 15 देश भाग लेंगे। और वर्तमान में भारत क्या है? इसकी जो आतंकवादी निरोधी समिति है उसका अध्यक्ष भी है। ठीक है, आतंकवादी जो निरोधी समिति है CTC, उसका अध्यक्ष है वर्तमान में भारत, इसलिए यहाँ पे आयोजन करवा रहे हैं इसका जो विशेष बैठक हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस स्पीकर की ताइवान यात्रा चर्चा का विषय बनी रही। अमेरिकी कांग्रेस स्पीकर कौन है? अमेरिकी कांग्रेस स्पीकर कौन है? तो ये नैन्सी पेलोसी है। आपने सुना भी होगा बहुत बार इनका नाम, नैन्सी पेलोसी का। कौन है? नैन्सी पेलोसी। ठीक है, नैन्सी पेलोसी कौन है? अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर। अमेरिकी कांग्रेस इसको क्यों बोलते हैं? तो आपको पता होगा, भारत में जैसे 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार अमेरिका में भी 2 सदन है। एक होती है सीनेट और एक होती है कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस। तो इसी की जो स्पीकर है वो कौन है? नैन्सी पेलोसी। ठीक है, नैन्सी पेलोसी। नैन्सी, इसका इनका सही नाम पेलोसी है भाई। ठीक है, पेलोसी, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होगी। नैन्सी पेलोसी, नैन्सी पेलोसी इनका सही नाम है। ठीक है, और चीन इसे क्या मान रहा है कि 1 चाइना पॉलिसी का विरोध मान रहा है। 1 चाइना पॉलिसी का विरोध मान रहा है चीन। 1 चाइना पॉलिसी है क्या? तो चीन क्या कहता है कि भाई चीन के पास एक पड़ोसी देश है उसका, जो कि उसका नाम है ताइवान। ठीक है, ताइवान। 1950 से लगभग पहले ताइवान चीन का ही हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद में चीन में उससे पहले क्या थी? लोकतांत्रिक सरकार थी। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार थी। फिर यहाँ पे हुई साम्यवादी क्रांति हुई 1949 के आसपास थी। 1949 में उस टाइम पे जो लोकतांत्रिक सरकार थी वो लोग कहाँ गए? ताइवान का जो द्वीप है, ताइवान द्वीप पर आ गए। तो यहाँ पे तो साम्यवादी सरकार स्थापित हो गई और यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हो गई। तो इसीलिए चीन क्या मानता है उसको कि ताइवान हमारा ही हिस्सा है, इसलिए ताइवान पर चीन आक्रमण करने की सोच रहा है, उसको अपना हिस्सा बनाने की सोच रहा है। और 1 चाइना पॉलिसी अब क्या है? तो चीन क्या कहता है, जो वर्ल्ड के बाकी जो कंट्रीज हैं उनको, कि आप जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, डेमोक्रेटिक नहीं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, जो कूटनीतिक रिश्ते हैं, वो केवल या तो आप चीन के साथ रखोगे या फिर आप ताइवान के साथ रखोगे ना। चीन के साथ रखो या फिर ताइवान के साथ रखो, दोनों में से दोनों के साथ नहीं रख सकते, केवल एक देश आपको अपनाना होगा। इसलिए भारत समेत, अमेरिका समेत कई देशों ने चीन की जो 1 चाइना पॉलिसी है उसको मान रखा है, उसको सहमति दे रखी है।
और जैसे ही नैन्सी जो पेलोसी हैं उन्होंने ताइवान की यात्रा की तो चीन ने माना कि आप इनके साथ डिप्लोमेटिक जो रिलेशन स्टेब्लिश कर रहे हो, तो ये वन चाइना जो पॉलिसी को आपने समर्थन दिया है उसका विरोध है। ठीक है, तो ये आरएस मेंस में आपके काम का है, जब आप आईआर पढ़ोगे उसमें तो आपके जरूर काम आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति के उद्देश्य हेतु किस देश द्वारा 3 सदस्यीय आयोग का प्रस्ताव रखा गया है? इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं है, फिर भी देख लेना भाई, कब कहीं से भी पूछा जा सकता है, कोई गारंटी नहीं ले सकते इस चीज की। वैश्विक शांति के उद्देश्य हेतु किस देश द्वारा 3 सदस्यीय आयोग का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये मेक्सिको जो देश है, उत्तरी अमेरिका का देश, उसके द्वारा प्रस्ताव रखा गया है। और उन्होंने क्या कहा है कि एक आयोग बनाएंगे जो कि 5 वर्ष के लिए कार्य करेगा। ठीक है, 5 वर्ष के लिए कार्य करेगा और जो भी 5 वर्ष के लिए समझौते करवाएगा देशों से कि अगले 5 वर्ष तक कोई युद्ध नहीं करेगा। तो इस प्रकार ये वैश्विक शांति आयोग विश्व में शांति सुनिश्चित करने में उपयोगी साबित होगा ना। तो ये मेक्सिको द्वारा पहल की गई। मेक्सिको के राष्ट्रपति जो इनके द्वारा पहल की गई वो कौन है? आंद्रे मैनुअल लोपेज। ठीक है, आंद्रे मैनुअल लोपेज द्वारा ये पहल की गई। इन्होंने क्या कहा कि जो ये आयोग बनेगा उसके संभावित सदस्य, अगर मेरी मानोगे, इन्होंने राष्ट्रपति ने कहा, तो ये संभावित सदस्य मैं आपको बता देता हूं। एक तो इन्होंने मोदी जी का नाम लिया इसमें, जो कि भारत के लिए गर्व की बात है। दूसरा इन्होंने लिया एंटोनियो गुटेरेस का नाम लिया, जो कि संयुक्त राष्ट्र के क्या हैं, महासचिव हैं, एंटोनियो गुटेरेस। और तीसरा इन्होंने लिया पोप फ्रांसिस का नाम। ठीक है, पोप फ्रांसिस का नाम लिया, जो कि ईसाई धर्म गुरु हैं। तो इन्होंने क्या कहा, मोदी जी, एंटोनियो गुटेरेस और पोप फ्रांसिस, ये 3 सदस्य इसके मेरे विचार अनुसार बनाए जाने चाहिए। इसके संभावित सदस्य इन्होंने माने हैं। ठीक है, तो किस देश ने प्रस्ताव रखा था? ये मेक्सिको ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए, हाल ही में किस देश में पूर्ण रूप से हाइड्रोजन द्वारा संचालित पहली हाइड्रोजन ट्रेन सेवा शुरू की है? आपने आज तक ट्रेन सुनी होगी जो कि क्या है, पहले भाप के इंजन से चलती थी, फिर वर्तमान में कई ट्रेनें डीजल इंजन से भी चल रही हैं, और एडवांस चले तो इलेक्ट्रिसिटी से भी चल रही हैं। ठीक है, लेकिन एक एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें आ गई है जिसमें जो इंजन है वो हाइड्रोजन गैस का उपयोग करके उससे क्या करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा इंजन को, और फिर उससे ही ट्रेन क्या करेगी, गति करेगी। ठीक है, तो ऐसी जो पूर्ण रूप से हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कहां पे चली है? जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में। तो एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा हम। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को समुद्री टोही विमान प्रदान किया है? तो ये श्रीलंका को किया है। और ये एक ये चीज है कि श्रीलंका ने भारत की आपत्ति के बावजूद चीन के जहाज युवांग वांग 5 को, ये डेट याद रखना जरूरी नहीं है, को हम्बन टोटा बंदरगाह पर रुकने की मंजूरी दी थी। ठीक है, हम्बन टोटा बंदरगाह वही बंदरगाह है जिसे चीन ने 99 साल तक के लिए लीज पे लिया था श्रीलंका के लिए। क्यों लीज पे लिया था? क्योंकि इन्होंने दिया था श्रीलंका को कर्जा, और वो कर्जा इन्होंने टाइम पे दिया नहीं, तो इसकी शर्त के चक्कर में इन्होंने क्या किया, 99 साल तक हम्बन टोटा जो बंदरगाह है उसको क्या ले लिया, लीज पर ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत की आधिकारिक यात्रा की। मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो ये है इब्राहिम मोहम्मद सोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित करके किस विषय को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषित किया है? तो ये किया है भाई, स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण को। स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण को। ठीक है, नेक्स्ट है, 28 से 30 अक्टूबर 2022 को आयोजित होने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवादी निरोधी समिति CTC की विशेष बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा, 2 जगह पर, नई दिल्ली और मुंबई में। क्यों? क्योंकि भारत वर्तमान में आतंकवादी निरोधी जो समिति है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, उसका अध्यक्ष है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें भारत के जो उसमें क्या है, 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी और 5 स्थायी होते हैं। और 10 अस्थायी सदस्यों में क्या है, भारत भी शामिल है। इसका मतलब क्या है, भारत स्थायी सदस्य नहीं है,
और दिसंबर 2022 तक भारत इसका अस्थायी सदस्य रहेगा। 5 स्थायी सदस्य ये आपके सामने लिखे हुए हैं। और एक चीज और है कि यूएनएससी जो है ना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उसमें भारत के प्रतिनिधि कौन है? तो आपने बहुत बार नाम सुना होगा, कौन है? टीएस त्रिमूर्ति। ठीक है, टीएस त्रिमूर्ति के हैं भारत के प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस स्पीकर की ताइवान यात्रा चर्चा का विषय बनी रही। अमेरिकी कांग्रेस स्पीकर कौन है? तो ये भाई है नैन्सी पेलोसी। ठीक है, नैन्सी पेलोसी है। और चीन इसे क्या मान रहा है? वन चाइना पॉलिसी का विरोध मान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति के उद्देश्य हेतु किस देश द्वारा 3 सदस्यीय आयोग का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये रखा गया है मेक्सिको द्वारा, जो कि उत्तरी अमेरिका का देश है। इसके राष्ट्रपति कौन है? आंद्रे मैनुएल लोपेज। ये याद रखना आपके लिए जरूरी नहीं है, बाकी इसके संभावित सदस्य एक बार देख लेना। बाकी इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन बन सकता है तो ये बन सकता है कि ये मेक्सिको द्वारा प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पूर्ण रूप से हाइड्रोजन द्वारा संचालित पहली हाइड्रोजन ट्रेन सेवा शुरू की गई है? मतलब पूर्ण रूप से हाइड्रोजन द्वारा संचालित होने वाली ट्रेन, तो ये की है जर्मनी में शुरू। थैंक यू एवरीवन। सॉरी, एक क्वेश्चन और बच गया आपका, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मासिक धर्म संबंधी उत्पादों जो कि पीरियड्स प्रोडक्ट होते हैं तक निःशुल्क पहुंच के अधिकार को कानूनी रूप देने वाला पहला देश कौन बना है? मासिक धर्म जो उत्पाद होते हैं, मतलब पैड्स वगैरह, उन तक की महिलाओं के कानूनी अधिकार बने हो, महिलाओं को अधिकार हो कि उनको ये प्राप्त होने चाहिए, सरकार उनको निःशुल्क ये प्रोवाइड कराएगी। इस प्रकार के जो नियम है, इस प्रकार का जो रूल है, इस प्रकार का जो अधिकार है, उसको कानूनी रूप देने वाला पहला देश कौन बना है? तो वो बना है स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड बना है। और इसमें माहवारी उत्पाद कानून नाम से एक एक्ट पारित किया गया है। और ये एक्ट को पेश किया था मोनिका नाम से कुछ इनकी जो क्या है एमपी हैं, सांसद हैं, उन्होंने ये एक्ट पेश किया था। ये प्राइवेट मेंबर थी। प्राइवेट मेंबर क्या होता है ये आपको कभी पॉलिटी पढ़ेंगे उसमें समझाएंगे। तो ये प्राइवेट मेंबर थी, इन्होंने मोनिका नाम से, अब मोनिका की कुछ है वो मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है, उन्होंने ये बिल पेश किया था और इसको इन्होंने पास कर दिया है। क्या बिल है कि जो भी मासिक धर्म संबंधी उत्पाद हैं, पैड्स वगैरह, वो सरकार क्या करेगी? निःशुल्क इनको प्रोवाइड, महिलाओं को प्रोवाइड कराएगी। और ऐसा करने वाला जो देश है वो कौन है? पहला देश स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड बना है। तो थैंक यू एवरीवन हमारा वीडियो देखने के लिए। ये तो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा परिदृश्य है सितंबर माह का, उसका वीडियो था। इसके बाद में हम राष्ट्रीय परिदृश्य को भी लेके आएंगे, फिर हम राजस्थान को भी लेके आएंगे। राजस्थान जो परिदृश्य होगा उसमें हम क्रोनोलॉजी प्लस सोजस दोनों को सम्मिलित करके पढ़ाएंगे, जैसा कि पिछले महीने में पढ़ाया था और काफ़ी लोगों ने उसे पसंद भी किया था। तो इसलिए हमारे साथ बने रहें। बाकी जो करंट अफेयर है, खेल का, पुरस्कार का और अन्य जो नियुक्तियों वगैरह का करंट अफेयर, वो इस महीने का वो भी हम करवाएंगे आपको। और आसान भाषा में समझा रहा हूँ। इसके सारे नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू एवरीवन। हमारा वीडियो देखने के लिए इसको लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को।